तो हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए जो हम पिछली वीडियो में फ़िज़िक्स के क्लास 12th पीएससीबी के हमने जो फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर है वो हमने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो उसको आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। सो आज हम जो है मॉडल टेस्ट पेपर है जो फ़िज़िक्स का वो जो है दूसरा जो हमारा रिवीजन मॉडल टेस्ट पेपर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, और मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी टर्म है जो हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, सो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, हमने जो पिछली वीडियो में हमने ये जो हमारा जो ये वाला मॉडल टेस्ट पेपर है, ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो मैं आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, मैंने इसमें 2 वीडियो बनाई हैं। ठीक है, सो आप मेरी दोनों वीडियो को देखें, फिर इसके आगे बढ़ें। ठीक है, तब आपको जो है क्वेश्चन क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये देखिए, हमने ये सारे क्वेश्चन हैं जो कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, सेक्शन ए है, जो हमने सेक्शन ए में जो हमने आपको वीडियो डाली थी उसमें हमने आपको 10 क्वेश्चन कराए थे, एंड सेकंड में हमने आपको 17 क्वेश्चन जो है तक हमने करवा दिया आपको। हमने इसकी 2 वीडियो बनाई हैं। तो हम जो नेक्स्ट अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम ये वाला जो मॉडल टेस्ट पेपर हम ये वाला स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके हमने 10 क्वेश्चन कर रखे हैं। सो जो अगले क्वेश्चन है वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका मॉडल टेस्ट पेपर का क्लास 12th पीएससीबी टर्म 2 का। ठीक है, और ये देखिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल पाइप इज़ बेस्ड ऑन फिनोमिना ऑफ। तो ऑप्टिकल पाइप है, किसके बेस पे फिनोमिनन है। तो हमें ये बताना है कि इसका जो आंसर है हमारे पास इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है हमारी इसमें बेस्ड फिनोमिनन, इसका आंसर है जो हमारे पास इंटरनल रिफ्लेक्शन है। ठीक है, जो हमारे जो लाइट को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो आगे चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ़ दी मैग्नीफाइंग पावर मिरर इज़ अ +1 देन व्हाट टाइप ऑफ दिस मिरर। हमें इसमें टाइप बतानी है। ठीक है, तो हमारी जो टाइप है वो है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल जो हमारे लिए सम है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारे लिए। तो नेक्स्ट देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज़ फोटोन। ठीक है, तो मैंने इसको जो है पूरे नंबर आपको दिलाने के लिए मैंने थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन जो है करके लिख रखी है। तो आप ऐसे ही लिख के आना ताकि आपको पूरे नंबर मिल सकें। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या लिख रखा है, देखो, अ पार्टिकल रिप्रेजेंटिंग अ क्वांटम ऑफ लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अ फोटोन कैरीज एनर्जी प्रोपोर्शनल टू रेडिएशन फ्रीक्वेंसी बट हैज़ नो रेस्ट मास। ठीक है, तो हमारा जो ये फोटोन की डेफिनेशन है, और नीचे हमने जो ये लिख रखा है ये इक्वेशन है हमारी फोटोन की। तो E = E, मतलब कि आइंस्टाइन इक्वेशन है ये। ठीक है, E = H V। H है जो हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, और V है जो हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ठीक है, तो इसी डेफिनेशन को हमें जो फोटोन कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, हाउ आर एवरेज लाइफ एंड डी के कॉन्स्टेंट आर रिलेटेड। तो इसमें हमको बताना है कि एवरेज लाइफ और डी के कांस्टेंट एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। तो इसका जो आंसर है हमने आपके सामने लिख रखा है। देखिए, हमारे पास एक फार्मूला होता है, सम ऑफ ऑल लाइव्स ऑफ ऑल एटम्स टोटल नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो हमारे पास T = 1/λ, जो उसमें लैम्बडा है हमारे पास डी के कांस्टेंट है। तो इसको हम इससे कह सकते हैं कि एवरेज लाइफ और डी के कांस्टेंट एक दूसरे के रिलेटेड हैं। ठीक है, दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि ड्रा पी इंजेक्शन विद फॉरवर्ड बायस। हमारे पास डायग्राम, इसमें हमें डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो हमारे पास ये पी इंजेक्शन है और हमने टर्मिनल लगाए +- तो हमारे पास ये रिवर्स बायस बन गया। इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, इनमें से आप कोई मर्जी बना सकते हैं, आपके लिए ऑप्शन है ये। ठीक है,
तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि व्हाट हैपन्स टू द इंटरफेरेंस पैटर्न इफ़ द फेस डिफरेंस बिटवीन टू सोर्सेज वेरीज। ठीक है, तो क्या होगा जब हम जो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न है, जब उसको उसका डिफरेंस है जो टू सोर्सेज में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो इसका जो आंसर है हमारे पास, इफ़ द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्सेज कॉन्टीन्यूसली वेरीज पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम मिनिमा विल आल्सो वेरी सच एज इंटरफेरेंस पैटर्न विल नॉट सब्सटेंडेड ऑन एंड विल नॉट ऑब्जर्व। तो ये हमारा जो क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास न्यूमेरिकल दे रखा है और पार्ट में इसी के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ 1.5, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻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 ⁻
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है जो हमें n इज इक्वल टू 1.5 है, और जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में दे रखी है जो हमें 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁰ में ये दे रखा है। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड है, सॉरी ये वाला जो हमारे पास मीटर पर सेकंड इनवर्स है। ठीक है, तो हम इस एक्सप्रेशन से क्या पता लगता है, तो हम एक फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास ये v इज इक्वल टू c/n है। c हमारे पास है जो स्पीड ऑफ लाइट है, n है जो हमारे पास आपको दिखाया था मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा ग्लास का। ठीक है, तो हमारे पास v इज इक्वल टू हमारी वैल्यू हमें दे रखी है, पीछे देखिए हमें वैल्यू दे रखी है, तो हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, सो हमारा जो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास v की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ड्राइव आइंस्टाइन इक्वेशन। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, चलिए तो पढ़ते हैं। तो इट इज़ अ फिनोमिनन ऑफ ऑकर्स व्हेन रेडिएशन इज सफिशिएंटली स्मॉल वेवलेंथ फॉल्स सरफेस ऑफ मेटल देन फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्टेड फ्रॉम इट। ठीक है, तो हमारा ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ठीक है, तो इसके जो आंसर है तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। देखिए एक और बार पढ़ देता हूँ मैं। इट इज़ फिनोमिनन ऑफ विच ऑकर्स व्हेन रेडिएशन इज सफिशिएंटली स्मॉल वेवलेंथ फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल देन फोटो इलेक्ट्रिक आर इजेक्टेड फ्रॉम इट। तो हम इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास स्मॉल वेवलेंथ है, जब वो सरफेस के मेटल पे फॉल करती है, तो हमारे जो फोटो इलेक्ट्रो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो उसके ऊपर से जो जब वो उस पर फॉल करती है तो इजेक्ट हमारा इलेक्ट्रॉन है जो हमारा इजेक्ट कर जाता है। ठीक है, तो इसी के जो हमने फार्मूला ड्राइव कर रखा है। ठीक है, तो हमारे पास ये देखिए ई आई जो आइंस्टाइन इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई है जो हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो हमने ये बना ली फर्स्ट इक्वेशन। वही नो आपको पता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन हमारे पास गिवन है ई इज इक्वल टू एच वी। ठीक है, तो हमारे पास जो वी है वो फ्रीक्वेंसी है और एच है जो हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम यूजिंग टू की मदद से हम करेंगे तो हम इस फॉर्मल निकाल लेंगे। फाई इज इक्वल टू हमारे पास एच वी नोड आ गया, वी नोड है जो हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ई आई एच वी। ठीक है, वी है जो हमारे पास इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है। ठीक है, तो 1/2 mv² हमारे पास ये फार्मूला होता है। तो हम इसको जो यूजिंग 1 से हम इसको फर्स्ट इक्वेशन से जो हम करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा एच वी इज इक्वल टू एच वी नॉट प्लस हाफ mv²। ठीक है, हमने क्या करा है इसमें कि ये वाला जो हमारा एच वी है और ये वाला जो हमारा एच वी नोड है इसको हमने इक्वल में रख लिया, और ये वाला हमारा हाफ mv² को हमने प्लस कर दिया। तो हमारे पास हाफ mv² इज इक्वल टू एच वी माइनस एच वी नोड। तो हमारे पास हमने हाफ mv² की वैल्यू हमारे पास हाफ mv² हमारे पास ऐसी रह जाएगा, और एच वी हमारे पास है जो कॉमन निकाल लेंगे तो v माइनस वी नोड हमारे पास कॉमन अब एच आ गया। तो हमारे पास रिक्वायर्ड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, आपके पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है आइंस्टाइन की वो हमारे पास ये बन चुकी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं जो हमारा 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में हमें देखिए ड्राइव फोटो इलेक्ट्रिक लॉ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो हमें इसमें भी हम जो उसके जो फोटो इलेक्ट्रिक लॉज से हमें फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पता करनी ड्राइव करनी है, तो हमने पिछली वीडियो में आपको समझा ही दिया, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास जो हमें न्यूमेरिकल दे रखा है। तो न्यूमेरिकल में हमें क्या दे रखा है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी फोटोन वॉज एनर्जीज 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन
हमें इसकी वैल्यू गिवन दे रखी है, तो हम इसमें एक फार्मूला होता है हमारे पास आइंस्टाइन इक्वेशन का, ठीक है। E = h, हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो हमें v की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से हम कर देंगे E/h, तो हम इसमें वैल्यू भर देंगे, तो हमारे पास ये जो आंसर है ये आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाला जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है ये कहाँ से आया, तो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो E = में क्या दे रखा है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो हमें जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तो हमें ये दे रखी है, तो हम इसमें इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कराया जो हमने, तो जो हमारे पास आ गया 1200 × 10⁻⁻19 हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा जो हमने मल्टीप्लाई कराया, तो ये हमारा पास आ गया, ये हमारा आंसर है, ये वाला आंसर हमारा। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है जो राइट डाउन द लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव, डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड एंड फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन फॉर इट। तो हमें इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है हाफ लाइफ पीरियड का, ठीक है। तो इसके लॉ डिफाइन करने हैं हमें रेडियो एक्टिव में। तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव स्टेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर यूनिट टाइम दैट न्यूक्लियस विल डिके कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो ये जो हमारा होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, हमें ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये इसकी तरह ही हैं, ये मैंने अलग से जो डिफ़ाइन कर रखा है इसको, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड को। तो हम लिख लेंगे n/n0 = E - λT हमारे पास फार्मूला होता है। तो n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ़ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर प्रेजेंट एट टाइम t, ठीक है। जब टाइम t होगा तो हमारे पास n जो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियर उसमें प्रेजेंट n नंबर न्यूक्लियर उसमें जो प्रेजेंट होंगे, एंड n0 इज़ नंबर ऑफ़ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर एट टाइम t0। जब टाइम t0 होगा तो n0 हमारे पास न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। तो हम इसमें जो लॉग कर देंगे, लॉग करके हमारे पास आ जाएगा T1/2 हाफ लाइफ पीरियड है जो हमारा log 2/λ। तो हमारे पास सिंपल आंसर ये बन जाएगा। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन डिफ़ाइन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 10th क्वेश्चन है, तो 10th क्वेश्चन में दे रखा है कि व्हाट इज़ न्यूक्लियर फिजन, डिस्क्राइब द चेन रिएक्शन। हमें इसमें चेन रिएक्शन बतानी है और न्यूक्लियर फिजन क्या होता है वो बताना है, ठीक है। तो हमारे पास न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन इज़ प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। जो हमारा न्यूक्लियर फिजन है वो न्यूक्लियर फिजिक्स का एक टॉपिक है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स में से निकल के आया हुआ है ये, उसका प्रोसेस है ये। तो इन विच न्यूक्लियस एटम स्प्लिट्स 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लियर फिजन प्रोडक्ट यूजली सेम बाय प्रोडक्ट पार्टिकल। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी न्यूक्लियस एटम को तोड़ते हैं तो उसमें जो पीस हैं दो से छोटे न्यूक्लियर फिजन निकलते हैं, प्रोडक्ट होते हैं उसमें, ठीक है। वो आपको मैं चेन रिएक्शन में बताता हूँ। चेन रिएक्शन में दे रखा है कि 1/0 जो नाइट्रोजन प्लस यूरेनियम, तो हमने जब इसको स्प्लिट करा तो हमारे पास ये बन गया यूरेनियम। यूरेनियम को जब हमने स्प्लिट करा तो हमारे पास जो निकलेंगे एटम बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस नाइट्रोजन हमारे पास अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये था टॉपिक। तो हमारे जो 10 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो रह रहे हैं मैं आपको अगली वीडियो में अपलोड करूँगा, ठीक है। अगली वीडियो में आपके लिए जल्द ही लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इस बार आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरी वीडियो में आने में। तो हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाले रह रहे हैं हमारे पास, लॉन्ग क्वेश्चन भी रह रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए जल्द ही अपलोड करूँगा, ठीक है। तो बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को जो है फिर से सब्सक्राइब, एक बार आपको फिर कह रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट है जो क्लियर करूँगा, ठीक है। सो मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। सो गाइस, थैंक्स।